नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑल अपडेट। लालसोट तहसील के पचवारा विधानसभा क्षेत्र में रामगढ़ तहसील के पचवारा गांव है ये, और यहां पर हम आए हैं और एक बड़ा ही संगीन मामला सामने आया है। यहां पर एक गुरु और शिक्षक के बीच में बड़ा ही गंभीर मामला सामने आया है। यहां पर एक अपहरण की जानकारी मिली है और एक बच्ची को अपहरण किया गया है। उसी को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे हैं। क्या है पूरा मामला, परिजनों से जानने के लिए हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मीठालाल जी, क्या है पूरा मामला? जैसा कि 8 तारीख का मामला है, पिछले 8-9 दिन हो चुके हैं, अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। क्या मामला है पूरा बताइए। वो बच्ची को अपहरण करके ले गया, उसको हमें एफआईआर दर्ज करा दी और उसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शिक्षक धनपाल मीणा के द्वारा अपहरण किया गया। तो यहाँ कहाँ नौकरी करते थे? अमराबाद स्कूल में। अमराबाद सीनियर सेकेंडरी स्कूल है? सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, और बच्ची क्या करती थी? बच्ची एमए कर रही है अभी। एमए कहाँ से कर रही है? लालसोट गर्ल्स स्कूल से। लालसोट गर्ल्स स्कूल से। तो वो यहाँ 8-9 साल करीब उनकी नौकरी हो गई। हाँ, शिक्षक की। हाँ। तो ऐसा कहाँ से अपहरण किया था उसका? लालसोट से, लालसोट जमात से। तो लड़की कहाँ जा रही थी? लालसोट से वह लालसोट जा रही थी, वह प्रैक्टिकल की फाइल लेने के लिए। अच्छा, अकेली थी? नहीं, 2 बच्ची आती, एक छोटी वाली और थी उसके। अच्छा, उसकी बहन और थी साथ में। अच्छा, तो वो जब प्रैक्टिकल फाइल लेने जा रही थी तो बीच में उसने किस चीज़ से अपहरण किया, कुछ ऐसा? वह मोटरसाइकिल से टक्कर मार के उसकी गिरा दिया, तो एक बच्ची तो इधर गिर गई, उसको बड़ी वाले को उठा के ले गए। अच्छा, ये दोनों बच्ची किस से जा रही थी? पैदल थी? नहीं, मोटर स्कूटी से। मोटरसाइकिल स्कूटी से जा रही थी से जा रही थी। तो वो अपनी मोटरसाइकिल से था टीचर? हाँ, वो मोटरसाइकिल पे टक्कर मारी थी। अच्छा, उसने स्कूटी में टक्कर मारी, फिर स्कूटी बैलेंस बिगड़ गया और गिर गई, और इसी बीच में वो एक लड़की को उठा के बाल पकड़ के ले गया। ये बच्ची ने मतलब विरोध किया तो इसके भी हेलमेट केक मार के, अब तू भग जाने तेरे को मार दूंगा। गाड़ी गिरफ्तारी काटे, इससे भी पूछ सकते इन्हें भी गाड़ी गिरफ्तारी काटे था। बच्ची ने रुक दिया, ली भी करी चाहिए, थोड़ी डर गई। फिर वो उसने मतलब स्कूटी चलाना नहीं जानती थी, तो धीरे धीरे आके फिर यहाँ बताया, फिर हमने ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो लेट गया, फिर एफआईआर सारी रात लग गई, 3 बजे एफआईआर। अच्छा, कितने बजे करीब की घटना थी? ये 4:30 बजे। 4:30 बजे की थी। एफआईआर कब हुई फिर आप? एफआईआर रात 3 बजे। 3 बजे। कारण इतनी लेट क्यों हुई? अब उन्होंने मतलब एक बार तो रामगढ़ थाने में जाओ, फिर वो बोला लालसोट, मतलब पुलिस वाले आपको इधर उधर डुलाते रहिए 3-4 थानों पे। फिर वहाँ जापदा थाना लगेगा तो आप वहाँ जाओ। फिर एक बलराम बैरवा है, बीजेपी मंडल अध्यक्ष। अच्छा, फिर उन्होंने उनको आके धमकाया, थोड़ा बोला कि आप को एफआईआर तो करनी है, फिर देख लेंगे थाना कौन सा लगेगा, कैसा लगेगा, लेकिन आप बच्चे अपहरण हुई है, आपको इतना वो नहीं है। फिर उन्होंने थोड़ा, जब बच्चे की उम्र कितनी होगी? उम्र 22 साल। 22 साल होगी। अच्छा, जैसे टीचर यहाँ नौकरी करता था, पिछले 8-9 साल यहाँ नौकरी करी, तो ऐसा कुछ व्यवहार दूसरों के प्रति या स्टाफ के प्रति? स्टाफ के प्रति भी उसका व्यवहार बहुत गलत था। क्या था? जैसे गाली गलौज करता था, रोज लेट आता था। रोज लेट आता? कम से कम ज़्यादा तो आपको मैं नहीं बताऊंगा, झूठ नहीं, 5 बार तो मैंने उसको पकड़ लिया। कभी 10 बजे, 7 बजे के टाइम में, कभी 11 बजे। एक दिन तो वो मुझे कि तेरे को भी फ़ोन करता हूँ, वहाँ से गाड़ी आ रही, और मतलब उसके साथ कई बार तो ऐसे लोग आते थे जो उनको छोड़ के जाते थे। अच्छा। मतलब कई गाड़ियों से, मतलब 5-7 आते। हाँ, कुछ ऐसा लगता था जैसे असामाजिक तत्व टाइप का टीचर। वाले आते थे। और प्रशासन में मतलब हमारे प्रिंसिपल सर को, मैं एसएमसी अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, तो मैंने कई बार बोला, गांव वालों को भी बोला है, और मतलब उन्होंने कोई, लेकिन सब डरते थे। अब क्या पता सर, अब गांव में क्या भावना थी लोगों तो अभी से, तक क्या जुड़ाव था। पुलिस प्रशासन किस नतीजे पर पहुंचा? कहाँ तक जांच पहुंची आपकी? अब जांच हमको तो से कोई आश्वासन ऐसा 8-9 दिन में अभी तक कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि चल रही है जांच पड़ताल कर भी तो रहेगी पुलिस। कहाँ तक पहुंची वो तो बताते होंगे कि यहाँ नहीं, हम सीसीटीवी कैमरे वगैरह छाने होंगे उन्होंने। दूर तक जाके आए हैं, सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, होटलों में देख रहे हैं, हमको ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा, कुछ प्रदर्शन वगैरह भी किए थे स्कूल पे? हाँ। उसके बाद फिर प्रशासन एक्टिव हुआ? उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? 3-4 चैनलों में न्यूज़ भी चली थी, लेकिन उन्होंने किया हमारा जांच का विषय हम कर रहे हैं, कहाँ से ला के दे आपको, और आप इतने ही वो थे तो यहाँ से भेजा क्यों था। कई उल्टे सवाल हम पर, जैसे कि आपको इतने नहीं भेजने चाहिए, लड़की नहीं भेजनी चाहिए थी, कहाँ नहीं भेजनी चाहिए? वहाँ हमको सर पढ़ाने के लिए तो सभी प्रत्येक आदमी भेजता है, बिल्कुल। लेने गई है
तो आपको ध्यान रखना चाहिए था, आप भी ला के दे, ऐसे सवाल डालते हैं। अच्छा देखिए ये पूरा मामला है और एक शिक्षक ने पूरे शिक्षक जगत को शर्मसार कर दिया है और कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ सामने आ रहा है और ये शिक्षक पर आरोप लगा रहे हैं। शिक्षक ने एक अपहरण किया है लड़की का और ये बहुत ही गंभीर मामला है और इनके अनुसार अभी तक पुलिस प्रशासन ने भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया है। 8 दिन हो गए और टीचर का यहाँ से एपीओ कर दिया है, निलंबित कर दिया है। कहाँ लगा दिया है? किशनगढ़। अच्छा टीचर के बारे में ऐसा भी बताया गया कि उसकी शादी हो गई थी। हाँ 10 साल पहले शादी हो गई। 10 साल पहले परिजन यहाँ आए हुए हैं। शादीशुदा है टीचर। जिस दिन हमने धरना दिया था उस दिन भी वो गांव वाले वहाँ के आए थे यहाँ। अच्छा टीचर के ससुराल वाले हाँ यहाँ आए थे तो उनका क्या कहना था इस बारे में? वो कह रहे थे कि हमारी बच्ची को मारता पीटता है, मतलब और हमको कई मतलब धांसे देता था कि मैं IAS बन जाऊंगा, फिर ले जाऊंगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, मुझे समय चाहिए। अब धीरे धीरे इनको भी मालूम नहीं था, थोड़ा इलाका दूर था, ऐसे घूमता रहता था वो चारों तरफ इधर उधर। मतलब ऐसा बातूनी आदमी था, हर आदमी को वो अपने जाल में फंसा लेता था। ऐसा आदमी था। ऐसा युद्ध होगा, ऐसा होगा, मैं पूरे गांव को वो नष्ट कर दूंगा, थोड़े दिनों में IAS बन जाऊंगा, फिर देखूंगा आपको, मतलब ऐसी धमकियाँ। तो नशे पते में स्कूल आता था वो? हाँ नशे में खूब, कई बार यहाँ आजू बाजू भी जैसे चौराहे पे पी के कई बच्चों ने उसको देख लिया और बच्चों से मतलब बच्चों को पैसे दे देता था, गुटखा मंगवा रहे थे, ये जाओ मिठाई खाया, वो जाओ घर जाओ, ऐसे मतलब पढ़ाने का कोई इरादा ही नहीं।